हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के मैथ के क्लास में। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना ही सर्वोत्तम होता है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो अभी वर्गमूल सीखने का काम कर रहे हैं शुरुआत में। ऐसे जितने भी शॉर्टकट कायदा है या जितनी भी विधियां हैं, सबके मूल में भाग विधि ही है। भाग विधि से सीख लेने के बाद ही वर्गमूल अन्य विधियों से निकालना आसान होता है। बिना भाग विधि को सीखे अन्य विधियों से वर्गमूल निकालने पर परिपक्वता नहीं आती है विद्यार्थी में। इसलिए सर्वप्रथम मैं भाग विधि से ही वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि जैसे 676 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए अगर भाग विधि से निकालना है तो सबसे पहले एक ठो इधर हम लाइन खींच देते हैं उदग्र रूप से और दूसरी लाइन इधर खींच देते हैं उदग्र रूप से। इस तरह से इसमें 676 का वर्गमूल निकालने पर जो अंक मिलेगा उसमें कितने डिजिट होंगे, अंकों की संख्या देखेंगे तो दाहिने से दो दो पर ऊपर लाइनिंग कर देते हैं। एक अब 6 एक ठो बच गया तो इस पर एक छोटी सी रेखा खींच देते हैं। इस तरह से वर्गमूल जब निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की जो संख्या होगी 2 होगी। तो पहले 6 को कटाने का प्रयास करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 से कम हो रहा है, और अगर 3 से करते हैं तो 3 त्रिक 9, 6 से अधिक हो जाता है। इसलिए 2 से ही इसको पहले कटाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ वर्गमूल निकालने के बाद यहाँ संख्या को लिखेंगे, फिर 6 में से 4 गया 2। तो भाग विधि में या वर्गमूल निकालने के क्रम में जब ऊपर से अंक उतारा जाता है तो जोड़ा जोड़ा अंक उतारा जाता है, 2 ठो पेयर में। तो 7 6 अर्थात 76 को हमने उतार लिया। अब 4 के बाद यहाँ क्या रखेंगे, कौन सी संख्या रखेंगे जो 276 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसलिए कि लास्ट अंक बचा है वर्गमूल का, तो अगर हम रख देते हैं 6, अब 6 यहाँ रख करके पुनः गुणा करते हैं तो 6 1 36, 6 चौके 24 और 3 27। इस तरह से यह कट करके शेष 0 आ रहा है, यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो 676 का जो वर्गमूल निकलेगा वह हो जाएगा 26। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे 1296 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो सबसे पहला काम करते हैं कि 1296 के दोनों तरफ उदग्र रेखा खींच देते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप हम लेते हैं कि 1296 को वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों में वर्गमूल निकलेगा। तो इसके लिए दाहिने से 2 पर ऊपर लाइनिंग करते हैं, अर्थात 2 ठो लाइन हो रहा है जोड़ा जोड़ा, तो 2 अंकों में वर्गमूल निकलेगा। तो पहले 12 को कटाएंगे तो 3 त्रिक 9, 12 से कम है, और 4 चौका 16 करते हैं तो 12 से अधिक हो रहा है। इसलिए 3 से ही इसको भाग देंगे या कटाएंगे। 3 त्रिका 9, फिर 3 3 6, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो 12 में से 9 गया 3। अब जोड़ा अंक उतर गया 9 और 6। अब यहाँ अब 2 अंक में ही वर्गमूल निकालना है, तो अंत में यह 396 आ जाना चाहिए। तो कौन सी संख्या यहाँ लिखेंगे
कि गुणा करने पर 396 आ जाएगा। तो हम 6 अगर रखते हैं तो इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 6 6 1 36 के 6 हाथ में 3 और 6 6 1 36 3 39, यह कट गया तो यहाँ लिख देते हैं 6। यही 36 जो है आंसर हो गया 1296 के वर्गमूल का। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1764 अर्थात 1764 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो इसमें वर्गमूल में जो अंक आने वाले हैं उनकी संख्या निकालते हैं। तो दाहिने से 2 2 पर टोपी लगाते हैं तो वर्गमूल निकलेगा। तो उसमें अंकों की संख्या होगी 2। तो अब 17 को पहले कटाएंगे तो 4 चौका 16, 4 4 8, 17 में से 16 गया 1 या कट गया। तब जोड़ा अंक उतरेगा ऊपर से तो 64 उतर गया। यहाँ पर हमने लिख दिया 4। इसके बाद अब 4 है लास्ट में, तो या तो वह 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 8 अठाई 64। तो 2 से करते हैं पहले, हम देखते हैं कि 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कट गया तो हो गया। यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 1764 का वर्गमूल हो गया 42। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं 36,481 का वर्गमूल निकाल देना है। तो इसमें वर्गमूल में जो अंक आएंगे उनकी संख्या निकालेंगे। दाहिने से 2 2 पर ऊपर लाइन खींच देंगे और 3 एक ठो बचेगा। 81 पर 1 लाइन, 64 पर 1 लाइन और 3 बचेगा तो उस पर 1 लाइन, अर्थात वर्गमूल जो निकलेगा उसमें अंकों की संख्या होगी 3। तो 3 को पहले कटाएंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 1 2, यहाँ 1 लिख देंगे। 3 में से गया 2। अब यहाँ 6 4 उतार देंगे जोड़ा अंक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं 9। तो 9 में 9 से गुणा किया गया तो 9 9 81, 9 दूनी 18 और 26। इस तरह से घटाने पर यहाँ 3 हो गया, ये कट गया। फिर 8 1 को जोड़ा अंक उतार दिए तो 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और 2 1 3 38। अब यहाँ क्या रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 9। अब 38 के बाद कौन सा अंक लिखेंगे कि गुणा करने पर 3 से 81 हो जाएगा। तो 1 रख देते हैं। तो 1 में 1 से गुणा किया गया तो हो गया 1 8 3, यह कट गया तो 1 को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि 36,481 का वर्गमूल हो जाता है 191।